आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम, जय श्री राम। और भाई 2 तारीख से खेजल्ली का आंदोलन चालू हुआ था और उसमें जिन लोगों ने तन मन से काम किया, जैसे मातृशक्ति है, कुछ अपनी माता बहनें जो बड़े तन मन से काम कर रही थी, और कुछ लोग पिछले 18 महीनों से कंटिन्यू धरना दे रहे थे, धरने पर बैठे थे और धरातल पर काम कर रहे थे। तब जाकर के साधु संतों के सानिध्य में और तब जाकर के अपना इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और हमें बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे और लोगों के अंदर बहुत जोश सा उमंग थी। तो भाई जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी तन मन से वहाँ जुटे हुए हैं, पिछले 5-5 दिन से कंटिन्यू बीकानेर के अंदर बैठे हैं, और आज एक दिन भी है ना अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ कर के अपने बहन बेटियां को भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को पेड़ों की रक्षा के लिए और इस आंदोलन में भाग लेने के लिए जो इतनी भारी तादाद में वहाँ महिलाएं पहुँची हैं। तो लोग घर बैठने से बड़ी बड़ी बातें बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक दिन भी अगर अपनी बहन बेटी ने भेजनी बहुत मुश्किल काम है। और मैं उन सभी नारी शक्ति ने बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँ कि वो इतने दिन बटे जो अपने धरने में तो बैठी है। और फिर दूसरे दिन से अनशन चालू हो गया। अनशन के अंदर 537 लोगों ने भाग लिया, जो ये एक बहुत ही बड़ा एक इतिहास जैसी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ में 537 लोगों ने अनशन पर बैठ गए, जल पानी त्याग दिया। उनमें से बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, जिसमें कुछ संतों की तबीयत बिगड़नी चालू हो गई। और फिर कहीं जाकर के सरकार के कुछ पार्टी के मंत्री वगैरह, हमारे समाज के मंत्री वगैरह वहाँ पहुँचे। उसके बावजूद भी कोई ऐसा रिजल्ट हमें सामने नहीं आया कि भाई हमें कुछ उसे रिजल्ट मिला। और उसके बाद में ये धरना को बिखेरने की बहुत कोशिश की, पर जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो पर्यावरण प्रेमी थे, वो उनकी बातों में नहीं आए, समझ गए। पर कुछ जो लोग हैं उनकी बातों में आए हैं, और कुछ जो साधु लोग तन मन से काम कर रहे थे, तन मन से हमारे साथ जुड़े थे, उनको भी भड़काने का काम किया। और आप सबको भी पता है, आप सब लोग भी लाइव के माध्यम से देख रहे थे, और हम भी बैठे बैठे लाइव के माध्यम से देख रहे थे। तो हमें जहाँ तक जो गलती नज़र आ रही है वो आ रही हैं जो हमारे समाज की जो बड़े बड़े जिन नेताओं पर हम भरोसा करते हैं, जो मंत्री हैं, आज उनका पद है, आज उनकी संसद में चलती है, मुख्यमंत्री भी उनकी बात मानते हैं। उसके बावजूद भी जो जनता का आदेश था कि भाई एक लैंड वो बोलना चाह रहे थे कि हमें सिर्फ लिख के दे दीजिए कि भाई जब तक कानून आएगा तब तक पेड़ नहीं कटेंगे। ये भी चीज़ बोलने में उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बहुत बड़ी पीड़ा हो रही थी। कहीं न कहीं ऐसे लग रहा था कि वो बंधे हुए हैं, उनकी बिल्कुल 1% भी नहीं चल रही थी। हम जिस समय मंत्री बने थे, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे समाज में अच्छा काम करेंगे और हमारे समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, हम बहुत बड़ी खुशी थी। पर मैं भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, लंबे टाइम से हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पर आज हमें इस बात का दुख हो रहा है कि बीजेपी में वोट, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में जो हम धरने पर बैठे हैं, उसका जब रिजल्ट बीजेपी की सरकार होते हुए नहीं मिला ना, तो हम सबको पीड़ा है। तो मैं तो सभी जो आंदोलनकारी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे एक ही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डटे रहिए। हमारा सपोर्ट आपके साथ में है, जैसा भी है हम आपके साथ खड़े हैं, तन मन से खड़े रहेंगे। हम भारत के कौन से भी कोने में अगर बैठे हैं ना, तो आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से आपका हम हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो इसीलिए आप जो है तन मन से बैठे रहिए और इस आंदोलन को जारी रखें। आप बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के कोने कोने से आपका सपोर्ट आपको मिल रहा है। और जो लोग मंच पर आकर के राजनीति कर रहे हैं, मंच पे आकर के जो राजनीति कर रहे हैं ना,
वो लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं और हम हमारे धर्म बचाने के चक्कर में। हम गुरुवाणी मानेंगे, हम गुरु का आदेश मानेंगे कि गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा कि रूह कलीलो न धावे, ठीक है, तो रूह को जो है बचाना है। तो ये हमारा धर्म है, हमें कर्तव्य है, हमें इस धर्म को बचाना है। सबसे पहले हमारा धर्म है, उसके बाद में हमारा समाज है और उसके बाद में जाकर कहीं पार्टी आती है। तो जो लोग पार्टी से बंधे हुए हैं ना, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब धर्म बचेगा, हमारा समाज की मर्यादा बचेगी, तब ही आपकी पार्टी बच पाएगी। अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के दौर में होता है क्या कि लोग पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। ज़्यादातर तो लोग पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं और कलयुग के अंदर ये लोग सोच रहे हैं कि हम ज़मीन सोलर प्लांट में दे करके बहुत ज़्यादा उनको पैसे भी मिल रहे होंगे, पर एक चीज़ श्योर सी, तो कलयुग के दौर के अंदर धरती आने वाले समय में आप सबसे एक एक बीज छीन लेगी। जिस समय तराई तराई मचेगी ना, उस समय वैल्यू पता चलेगी कि हम लोगों ने क्या खो दिया है। इसीलिए ये प्रगति है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जीव जंतु हैं तो हम हैं। अगर ये नहीं तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए समय रहते हमें जागना होगा, समय रहते हम जो धर्म पर चलना होगा, समय रहते हम धर्म को बचाना होगा। आप सभी को न्यून प्रणाम। जय श्री राम।